नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने सब्लिमिनल की हेल्प से बिना किसी एफर्ट किए उसी जॉब को मैनिफेस्ट किया जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी। और इसके साथ ही मैं आपको मेरी सब्लिमिनल सक्सेस स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो जब मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ना शुरू किया था और उनको सीखा था तो शुरू में मैं इम्पल्स को समझना बहुत अच्छे से सीख चुका था। यानी मैं इम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को समझ जाता था कि मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, अपनी अलाइनमेंट को और ज़्यादा बूस्ट कैसे करना है ताकि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मेरी लाइफ में मिल पाए। और उस वक्त मेरी लाइफ में उतनी क्लैरिटी थी नहीं जो कि धीरे धीरे करके मुझे मिल रही थी। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है मेरी लाइफ में। तो उस वक्त मुझे इम्पल्स मिली थी सब्लिमिनल बनाने के लिए। तब से मैंने सब्लिमिनल बनाने शुरू किए थे और सेल करने शुरू किए थे। और उसके बाद मुझे सक्सेस स्टोरीज भी मिलने लगी थी, लेकिन वो मोस्टली टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म पर होती थी और कई बार सामने वाले की परमिशन नहीं होती थी उस चीज़ को शेयर करने की। तो मैं बस ऐसे ही सोचता था कि मुझे कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी मिले मेरे सब्लिमिनल की जो ऑडियो फॉर्म में हो और उनकी परमिशन भी हो उस चीज़ को शेयर करने की। क्योंकि मुझे तो सब्लिमिनल पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उनको यूज़ भी करता हूँ और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन क्योंकि सब्लिमिनल के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता तो सब्लिमिनल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है माइंड में कि वो कैसे काम करता है या काम करता है भी या नहीं। अगर उसमें म्यूज़िक हाई रहता है और एफर्मेशन लो होती है तो सबकॉन्शियस तक कैसे जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा मैंने चाहा था मुझे उसी तरह की सक्सेस स्टोरी मिली है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और सब्लिमिनल यूज़ करने के लिए आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी। और सब्लिमिनल जब आप यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे उसके मिलेंगे। तो अब आप उन्हीं की आवाज़ में इसे सुनिए। हेलो गगन, आज मैं आपके साथ और सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। 2023 की मेरी पहली सक्सेस स्टोरी, जिसे बताते हुए सुनाते हुए मुझे बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गगन फॉर योर सब्लिमिनल। तुम्हारे सब्लिमिनल ने मेरे लिए बहुत मैजिकली काम किया है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी जल्दी मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। यस गाइज, मैंने 21 दिसंबर 2022 को गगन से एक सब्लिमिनल बनवाया था अपने जॉब के रिगार्डिंग। तो कुछ दिनों से मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा था कि मुझे सब्लिमिनल्स ट्राई करने चाहिए। सुना तो बहुत था इनके बारे में, पर कभी ट्राई नहीं किया पर्सनली। तो मैंने गगन से इंस्टाग्राम पे बात की और उनसे मैंने एक सब्लिमिनल बनवाया और 21 दिसंबर से मैंने इसे कंटिन्यू सुनना शुरू किया, नाइट में एंड मॉर्निंग में। और एक हफ्ते बाद ही 27 दिसंबर को मुझे एक जॉब का ऑफर आया। 28 को मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, मैं फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ। 31 ऑफ दिसंबर को उन्होंने सेकेंड राउंड के लिए मुझे फिर से बुलाया, मैं गई, मेरा वो भी क्लियर हुआ। और 2 जनवरी 2023 को बैंक से मुझे कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद 5 ऑफ जनवरी से मुझे असिस्टेंट एचआर का कॉल आता है कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मेरे, मैंने उनको वो भेजे थ्रू मेल। और 16 ऑफ जनवरी से मेरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे मैं वो देती गई और फाइनली मेरे हाथ में ऑफर लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर आया और अभी मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। और कल यानी कि 9 फरवरी 2023 को मेरी जॉइनिंग है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि सब्लिमिनल मेरे लिए इतना फास्ट और इतना मैजिकली काम करेगा, क्योंकि मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि देखते हैं चलो सुन के कि क्या होता है। मतलब पूरे फेथ और पेशेंस के साथ मैंने सुना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। और इसने सचमुच में मेरे लिए बहुत मैजिकली काम किया है। मतलब चीज़ें ना अपने आप होती चली गई। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, हर चीज़ मेरे लिए एफर्टलेसली हुई है। मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने कहीं पे भी अपना रिज्यूमे नहीं दिया था। ये जॉब अपने आप मैनिफेस्ट हुई है, ये जॉब अपने आप मेरे पास आई है। सब कुछ प्रोसेस देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स बोल रहे हैं मुझे कि तू चिंता मत कर, ये तेरे लिए ही है। और आपको ये जानते हुए मतलब बहुत हैरानी होगी कि जिस बैंक में मेरी जॉब लगी है उसे ही मैं मैनिफेस्ट कर रही थी और उसी में मेरी जॉब लगी है। और वो इंडिया के टॉप 3 बैंक में से एक है, टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर में से टॉप 3 बैंक में से वो एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, अच्छी सैलरी मिली है मुझे और सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये सब चीज़ें अपने आप होती गई हैं। मतलब सब्लिमिनल इतना पावरफुल है, इतना मैजिकली काम करता है और मुझे सच में अब इस पर ट्रस्ट हो चुका है। एंड मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी विश है, जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो,
अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, आप ट्राई कर रहे हो बट वो नहीं हो पा रहा है, तो एक बार सब्लिमिनल ट्राई कीजिए, गगन से बनवाइए, सुन के देखिए पेशेंस के साथ में, पूरे फेथ के साथ में, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? और काम करेगा वो। मेरे लिए इसने 1 हफ्ते के अंदर काम किया था। 1 वीक के अंदर-अंदर मुझे रिजल्ट्स दिखने लग गए थे और आज फाइनल रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये सच में बहुत मैजिकल चीज़ है यार। वाओ! आई एम सो हैप्पी। लेकिन सब्लिमिनल सुनने के साथ-साथ मैंने सेल्फ लव भी किया। वो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो मैं पहले भी करती थी और अब और ज़्यादा मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैं इसके साथ-साथ मेडिटेशन भी करती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ। कुछ बुक्स हैं मेरे पास, वो भी रीड करती हूँ और काफ़ी कुछ लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट किया अब तक, क्योंकि मैं 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती हूँ। तो सिर्फ जर्नल लिखने से ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस था शायद माइंड में, तो वो नहीं हट पा रहा था। तभी मैंने सब्लिमिनल ट्राई करने के लिए सोचा कि चलो लास्ट ऑप्शन ये है तो इसी को ही ट्राई कर लेते हैं, देखेंगे फिर क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मेरे पास इतना मैजिक रिजल्ट्स मतलब मेरे सामने आएँगे, क्योंकि मैं 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं उससे पहले बैंक में जॉब करती थी, एचडीएफसी के साथ मैंने काम किया है। लेकिन ये बीच में गैप आने के बाद ना थोड़ा-सा होता है कि भई वो जो अ, मेरे माइंड में थॉट्स थे कि ये गैप आ गया है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से ट्राई करूँ, किसको क्या, मतलब को बहुत सारे मेरे माइंड में ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते थे। जो कि सच नहीं थे, वो मैंने ही कहीं न कहीं बना रखे थे अपने माइंड में और शायद उसकी वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी जब सब्लिमिनल मैंने सुना, तो मेरे माइंड से सबसे पहले तो वो चीज़ें वॉश आउट हुई। अपने आप जॉब अट्रैक्ट हुई और उस बैंक में हुई जहाँ मैं चाहती थी, जो मेरा ड्रीम बैंक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार कि यूनिवर्स ने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए था, एग्ज़ैक्ट वो दिया मतलब। थैंक यू सो मच गगन, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। मतलब यार मैं तुमको जितना थैंक यू बोलूँ ना, जितना तुम्हारे लिए मैं ग्रैटिट्यूड दूँ, उतना कम ही लगता है मुझे। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गगन। मतलब यूनिवर्स तुम्हारी सारी विशेस को पूरा करे यार। मतलब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी ना सच में वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं ना। तुमने अब्राहम की टीचिंग्स को इतना इजी वे में समझाया है सबको। मैं खुद आस्क एंड इट इज़ गिवन में पढ़ती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर नहीं थी ना, वो तुम्हारे वीडियोस से मुझे सच में क्लियर हुई हैं और मैं उस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार सुनती हूँ। बहुत अमेजिंग यार, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब इतना ईज़ी टीचिंग्स भी कोई समझा सकता है ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, एक चांस सब्लिमिनल को दो, गगन से सब्लिमिनल बनवाओ, ट्राई करके देखो विद फेथ। देखना जब मेरे लिए इसने मैजिकली काम किया तो आपके लिए भी डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये सच में बहुत पावरफुल है, मुझे ट्रस्ट है। अब और ट्रस्ट हो गया मुझे और हो सकता है मैं आगे गगन से और एक दो सब्लिमिनल और बनवाऊँ मैं, क्योंकि मुझे फेथ हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गगन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू गगन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने अंजू जी की आवाज़ में खुद सुना कि उन्होंने सब्लिमिनल को सुनना शुरू किया और 1 हफ्ते में ही उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, मिरेकल की तरह। और सबसे खास बात मुझे उनकी ये लगी अनु जी की, कि उन्होंने कहा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उन्होंने सब्लिमिनल को सुना। क्योंकि कई बार जब आप रेजिस्टेंस में होते हो, तो आपके अंदर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिससे आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है कि वो मैनिफेस्टेशन शायद ना हो पाए आपके लिए। तो इस तरह की जब रेजिस्टेंस आपके माइंड में होती है, तो आपको एक्सपेक्टेशन को रखना ही नहीं चाहिए और टाइम को भी अपने माइंड में से टोटली निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब हम टाइम पर फोकस करते हैं, तो हमारा ध्यान इस चीज़ पर जाता है कि इतना वक्त हो गया है, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ और कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में, पता नहीं ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी भी या नहीं। तो जब हम टाइम को देखते रहते हैं, तो करंट रियलिटी में फंसे रह जाते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को नहीं कर पाते। जो मैनिफेस्टेशन हो सकता है 1 डेढ़ महीने में हो जाए, उनके लिए उन्हें सालों लग जाते हैं। लेकिन टाइम की लिमिट को माइंड में रखने की वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो मैं भी जब सब्लिमिनल सुनता हूँ, तो बस उसे इसी तरह से सुनता हूँ जिस तरह से मैं गाने सुनता हूँ। मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है उसमें जितने भी अफर्मेशंस की ज़रूरत है मैंने उसमें डाले हुए हैं और मेरे सभी सब्लिमिनल में मैं सिस्टमैटिक तरीके से उसे बनाता हूँ सब्लिमिनल को। यानी सबसे पहले मैं अलाइनमेंट के अफर्मेशंस डालता हूँ और सेल्फ लव के अफर्मेशंस डालता हूँ। उसके बाद ही मैं डिज़ायर के अफर्मेशंस डालता हूँ, ताकि आप जब उसे सुनो,
तो जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स आपके हैं और जितने भी रेजिस्टेंस है आपके माइंड में, वो सारी निकल कर पॉजिटिविटी में बदल जाए, अलाइनमेंट में बदल जाए। और जब वो अलाइनमेंट आप अचीव करते हो, तो जो भी डिज़ायर वाले अफर्मेशंस होते हैं, वो आपके लिए वर्क करते हैं। क्योंकि अलाइनमेंट चीज़ ही ऐसी है कि जिसमें आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते। आपका माइंडसेट इतने अच्छे डायरेक्शन में होता है कि आप सोचते हो और मैनिफेस्टेशन होती है। और जब रेजिस्टेंस होती है तो माइंड चारों तरफ भटक रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है और लाइफ में से मैनिफेस्टेशन दूर होती है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो फोकस क्लियर हो जाता है, एक जगह पर हो जाता है, और जहाँ फोकस क्लियर होता है वो चीज़ मैनिफेस्ट होती ही है। अब मैं आपको सब्लिमिनल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो वैसे तो मैं सब्लिमिनल को बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता था पहले, और जैसा कि आपको मैंने वीडियो में ही बताया कि मैं इम्पल्स आने पर ही एक्शन लेता हूँ। तो इससे पहले तक मुझे इम्पल्स नहीं आती थी इस चीज़ की, तो मैं इसे नहीं करता था। मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है और साथ में मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं रेगुलरली करता हूँ। तो इसके साथ मेरा जुड़ गया सब्लिमिनल सुनने का इम्पल्स, और मैंने हाल-फिलहाल में ही अपने लिए पर्सनल सब्लिमिनल एक बनाया था, मेरी यूट्यूब ग्रोथ के लिए। और क्योंकि मैं अलाइनमेंट में ऑलरेडी हूँ, तो मुझे पता था मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे ये नहीं जानता था। मेरा जनरली अभी माइंडसेट ही इसी तरह का होता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन से उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मेरी कोई डिज़ायर है, अगर वो किसी वजह से पूरी नहीं भी हो पाती है, तो मेरी लाइफ़ में कभी उस बात का दुःख नहीं आता है। नेचुरली मैं खुश रहता हूँ, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता हूँ। और क्योंकि हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैनिफेस्ट करने से हमें खुशी होती है। यानी जो चीज़ हमें चाहिए होती है, वो हमें अगर मिल जाती है हमारी लाइफ़ में, तो हमें खुशी होती है। और कहीं न कहीं हम ऑलरेडी ये शर्त लगा देते हैं यूनिवर्स से कि जब तक ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, मैं खुश नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। तो फिर यूनिवर्स आपको और ज़्यादा परेशान करने लगता है उसमें, और उस चीज़ से आपको और ज़्यादा दूर लेकर जाने लगता है। वहीं आपका माइंडसेट जब इस तरह का होता है, जहाँ आप ऑलरेडी बहुत खुश होते हो और आपको उतना फ़िक्र नहीं होती आपकी मैनिफेस्टेशन की, कि अगर वो विश पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर इतने टाइम में नहीं हुई तो क्या होगा? या कब तक ये पूरी होगी? ये थॉट्स हमें रेजिस्टेंस देते हैं। लेकिन जब इस तरह का माइंडसेट होता है, जहाँ आप खुश होते हो और आपके मैनिफेस्टेशन नहीं होने की आपको कोई परेशानी नहीं रहती, तो आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हो। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स आपको डाउन पुलिंग नहीं कर रही होती है, आपको पीछे नहीं खींच रही होती है। आपका माइंड इस तरह से नहीं बोल रहा होता कि ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? आप ऑलरेडी खुश होते हो, ऑलरेडी अलाइनमेंट में होते हो, और जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो आपकी डिज़ायर को आपके पास आना ही है। चाहे आप ये भी क्यों ना बोल दो कि नहीं मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए। वर्ड्स आपके किधर भी जा रहे हो, लेकिन आपकी जिधर अलाइनमेंट जाती है या जिधर रेजिस्टेंस जाता है, वही आपकी मैनिफेस्ट होती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल आप सभी ने अपनी लाइफ़ में खुद एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप अफ़र्मेशंस को पढ़ते हैं या कोई टेक्निक करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप पूरी तरह से उस चीज़ की वाइब्रेशन को यूनिवर्स में देते हैं कि मैंने इस इतनी पॉज़िटिविटी को दिया, तो बदले में ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन फिर वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि टेक्निक करना और अलाइनमेंट को अचीव करना, ये दोनों एक अलग चीज़ होती है। और अलाइनमेंट भी इस तरह की नहीं है जैसे हम इसे डेस्टिनेशन की तरह समझ लेते हैं। यानी मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो आपने मान लिया कि मुंबई आपकी अलाइनमेंट है, तो आप मुंबई पहुँच गए मतलब आप अलाइनमेंट में हो। तो ऐसा नहीं है, अलाइनमेंट का बेसिक मतलब ये है कि एक बार जब आप एक मोमेंटम को गेन कर लेते हो, तो आपको उस मोमेंटम में हमेशा बढ़ते रहना है। यानी ये एक अलाइनमेंट डेस्टिनेशन की तरह नहीं है जहाँ आप एक जगह से निकले और दूसरी जगह पर पहुँच गए। ये एक जर्नी की तरह है। जैसे हम हर सुबह उठते हैं, हर काम को अपना डेली करते हैं, उसी तरह से हमारी अलाइनमेंट होती है कि हमेशा हमें इसकी तरफ बढ़ते रहना होता है। और इसी वक़्त से आप इसे शुरू कर सकते हैं। जिस तरह का आप फ़ील कर रहे हैं, उससे बस थोड़ा-सा अच्छा आपको फ़ील करना होता है। यानी जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं कैसे पॉज़िटिव फ़ील करूँ। आप ये सोचो कि मैं इस वक़्त जितना नेगेटिव फ़ील कर रहा हूँ, जितना डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, इससे थोड़ा कम कैसे फ़ील कर सकता हूँ। और फिर अगर इस चीज़ को आप करने लगोगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, और थोड़ा-थोड़ा करके आप डेली अपनी लाइफ़ में से रेज़िस्टेंस को निकालते जाओगे। और शुरू में आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी हर तरह की फ़ीलिंग से गुज़रना पड़ेगा, तभी जाकर आप अलाइनमेंट वाली स्टेट पर पहुँचोगे, और उसके बाद से वो चीज़ मल्टीप्लाई होनी शुरू होगी आपकी लाइफ़ में। तो मैंने जब मेरा सब्लिमिनल बनाया यूट्यूब ग्रोथ के लिए, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट में हूँ, और मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि मैं उस चीज़ को रिज़ल्ट्स ना दे पाऊँ। यानी अगर मैं उसको सुनता हूँ, तो वो मुझे रिज़ल्ट्स ज़रूर देगी। तो उसके बाद जब मैंने अपना सब्लिमिनल बनाया और उसे बस 2 दिन सुना, और उसे सुनते हुए मुझे 1 महीने भी पूरे नहीं हो रहे हैं, और उसको सुनने के अगले यानी उसको सुनने के 2 दिन बाद जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो अभी मेरे चैनल की सबसे हाईएस्ट व्यू वाली वीडियो हो गई है। यानी जब मैंने चैनल क्रिएट किया था, तो मेरी पहली वीडियो में 45,000 व्यूज़ थे। तो वो हमेशा से मेरी फर्स्ट वाली सबसे
हाईएस्ट व्यू वाली वीडियो रही है। लेकिन अभी जो मेरी वीडियो हाईएस्ट व्यू वाली है, वो इसी महीने मैंने अपलोड की थी, यानी जनवरी महीने में अपलोड की थी। पूरा महीना उसे नहीं हुआ है, यानी 30 दिन उसे नहीं हुए हैं। और उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स की भी ग्रोथ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3000 तक ये सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे ईजिली। पर क्योंकि मैं टाइम लिमिट और रेस्ट्रिक्शंस को नहीं रखता हूँ कि मुझे इतने ही सब्सक्राइबर्स चाहिए, मैं बस समझता हूँ कि मेरी जितनी अलाइनमेंट होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी। तो जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हुए तो उसके कुछ दिनों बाद 4000 भी हो गए, 5000 भी हो गए, और ग्रोथ मुझे हमेशा कंटिन्यूअसली मिलने लगी। तो इसीलिए अगर आप भी सब्लिमिनल को सुनते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि उसे बस एक म्यूज़िक की तरह सुनिए। जिस तरह से आप गानों को सुनते हैं उसे उस तरह से सुनिए, क्योंकि उसमें जितने भी एफर्मेशंस है वो ना तो आपको सुनने की ज़रूरत है, ना तो ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से एफर्मेशन है, ना ही ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे वो चीज़ काम करेगी। क्योंकि जब आप एफर्मेशन को सुनते हो तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाएंगे, और सबकॉन्शियस में जाएंगे तो वो रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में देंगे ही। लेकिन हम कब, क्यों और कैसे में ही ज़्यादा से ज़्यादा फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सब्लिमिनल को अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा सेकंड चैनल है सब्लिमिनल बाय गगन, जिस पर मैं फ्री में सब्लिमिनल्स को अपलोड करता हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि उसमें बस म्यूज़िक सुनाई देता है और एफर्मेशन सुनाई नहीं देती। तो यूट्यूब को ये चीज़ लगती है कि ये रीयूज़ कंटेंट है, यानी किसी और का कंटेंट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो चैनल पर इफ़ेक्ट आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सब्लिमिनल अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कर देता हूँ, जिससे आप इज़िली उस चीज़ को कर पाओ। तो आप उस चैनल पर जाकर भी मेरे सब्लिमिनल को सुन सकते हो, या अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल मुझसे बनवाने हो, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको सब्लिमिनल बना कर दूँगा, जिसको आपको बस सुनना होगा, और सुनने से ही आप उस चीज़ की अलाइनमेंट में आओगे। जितने लिमिटिंग बिलीफ्स आपके हैं, वो सारे टूटेंगे, और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। बस ये है कि आपको उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को इसके रिज़ल्ट 1 हफ्ते में मिलेंगे या 1 दिन में मिलेंगे। तो हर किसी की अपनी रेज़िस्टेंस होती है, उस हिसाब से उनको वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। पर ये ज़रूर कहता हूँ कि रिज़ल्ट सबको मिलते हैं। बस उसको आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सुनते रहना है लगातार, और इस तरह से सुनना है कि आपको वो बोझ ना लगे, काम ना लगे। यानी जिस तरह से आप म्यूज़िक को सुनते हैं, गानों को सुनते हैं अपनी लाइफ़ में, उसी तरह से जब आपको टाइम मिलता है तो आप उसे सुन सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, क्योंकि इस वक़्त हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसे ही सोया होता है। तो उस वक़्त हमारा कॉन्शियस माइंड और भी उस चीज़ को मतलब क्वेश्चन नहीं करता। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अभी आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर मैं आपको मेरे सेकंड चैनल के सब्लिमिनल की लिंक दे रहा हूँ, जो कि है सेल्फ लव सब्लिमिनल का। उसको आप इज़िली सुन सकते हो, उसके भी रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे आपकी लाइफ़ में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।